इतना जिंदा दिली से जीने का हौसला आपके अंदर कैसे आया? मुझे पर्सनली लगता है कि इसमें बहुत बड़ा हाथ इज माय मॉम. शी इज माय इंस्पिरेशन एंड शी इज द पर्सन दैट आई हैव गैदर्ड द करेज, बिकॉज मुझे लगता है मेरे मॉम ने कभी जीवन में हार नहीं मानी और वो एक ऐसी इंसान थी जो कि आगे बस बढ़ती गई. जैसा भी सिचुएशन आया संघर्ष करते रहे, और स्पेशली एज अ पेरेंट्स कि अपने ऊपर ध्यान नहीं दे पा रहे हैं. और अब मैं पढ़ी लिखी हूँ, मैं बढ़ रही हूँ आगे, आप पढ़े लिखे हो, हम नहीं करेंगे अपने पेरेंट्स के लिए तो कौन करेगा? इतनी सारी वीमेन जो वो सब मदर्स हैं, हाउस वाइफ्स हैं, वर्किंग वाइफ्स हैं, उसके बाद भी अपने सपनों को पूरा करने के लिए मंच पे आई हैं. तो इस चीज में आप अपनी मदर के लिए क्या मैं पर्सनली अपनी मॉम के लिए कहना चाहूंगी, आई पर्सनली विश लाइक कि मेरे मॉम ने अपने ऊपर थोड़ा ज्यादा ध्यान दिया रहता इन टर्म्स ऑफ इमोशनली एंड फिजिकली. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका गृह लक्ष्मी में. और इस वक्त मेरे साथ एक ऐसी पर्सनालिटी मौजूद है जिन्होंने जिंदगी के हर मोड़ पर हौसले और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़कर न सिर्फ मिसाल कायम की है बल्कि दूसरों के लिए भी इंस्पिरेशन बनी है. जिन्होंने न सिर्फ बॉक्सिंग रिंग में उतरकर जीत हासिल की है बल्कि एक रियलिटी शो में अपनी असली पहचान के साथ भी सामने है. जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ पीहू शर्मा की. बहुत बहुत स्वागत है गृह लक्ष्मी में पीहू जी आपका. तो मेरा सबसे पहला सवाल तो यही है कि इतना जिंदा दिली से जीने का हौसला आपके अंदर कैसे आया? मुझे पर्सनली लगता है कि इसमें बहुत बड़ा हाथ या फिर दी ओनली हाथ इज माय मॉम. शी इज माय इंस्पिरेशन एंड शी इज द पर्सन दैट आई हैव गैदर्ड द करेज, बिकॉज मुझे लगता है मेरे मॉम ने कभी जीवन में हार नहीं मानी और वो एक ऐसी इंसान थी जो कि आगे बस बढ़ती गई. जैसा भी सिचुएशन आया संघर्ष करते रहे, और उनकी वजह से ही आज जो मैं हूँ पीहू शर्मा, इस बदौलत पे हूँ. पढ़ाई लिखाई की है, इतने ढंग से बोल पा रहे हैं, आपके साथ बैठने का मौका मिला है, बात करने का मौका मिला है. सो शी इज द वन. लकी मैं हूँ कि मैं आपके साथ बैठी हूँ और आपका इंटरव्यू कर रही हूँ. आपका बड़प्पन है. तो आप अपनी मदर के लिए क्या कहना चाहेंगे गृह लक्ष्मी के इस मंच पे, जहाँ इतनी सारी वीमेन जो वो सब मदर्स हैं, हाउस वाइफ्स हैं, वर्किंग वाइफ्स हैं, उसके बाद भी अपने सपनों को पूरा करने के लिए मंच पे आई हैं. तो इस चीज में आप अपनी मदर के लिए क्या कहेंगे? मैं पर्सनली अपनी मॉम के लिए कहना चाहूंगी, आई पर्सनली विश लाइक कि मेरे मॉम ने अपने ऊपर थोड़ा ज्यादा ध्यान दिया रहता इन टर्म्स ऑफ इमोशनली एंड फिजिकली, दोनों चीजों पे. क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि एक भारतीय समाज में महिलाएं अपने ऊपर इतना ध्यान नहीं देती है, और उनकी जितनी भी एनर्जी होती है वो अपने बच्चों पे, अपने पतियों पे, उन्होंने अपने घर को प्रायोरिटी नहीं दी, या प्रायोरिटी भी नहीं दी. और ऊपर से मुझे लगता है समाज ऐसी महिलाओं को गलत फील करवाता है अगर वो खुद को प्रायोरिटी दे ले. वो उनको गिल्टी फील करवाते हैं, बोलते हैं उन्हें. हाँ, डायरेक्टली नहीं बोलेंगे सेल्फिश, मैं तभी गिल्टी फील करवाते हैं, यू नो, जैसे जलेबी की तरह नहीं आती बातें वैसी आती हैं, जिससे वो जो फीमेल्स होती हैं उनको लगता है कि नहीं यार, अगर 2 मिनट बैठ लिया या फिर सुबह वॉक पे चले गए या अपने लिए कोई ढंग का सा खाना बना के खा लिया तो कुछ गलत कर दिया. और एज अ फीमेल भी एक भावनाएं होती है ना कि जिसमें वो बोलते हैं कि माँ सोचती है खुद को ना अच्छा दे के अपने बच्चों को 2 वक्त का सही दे दी. पर मुझे लगता है कि बच्चों को भी समझदारी होनी चाहिए, और माँ को भी अपने ऊपर, माँ हो या बाप हो, दोनों हो एक्चुअली, उन दोनों को अपने सेहत का ख्याल रखना चाहिए, मेंटली और फिजिकली दोनों. क्योंकि वो लंबा चलेंगे तो पैसे तो इवेंचुअली आते जाते रहेंगे, राइट. पर अगर अपने परिवार का साथ हमें मिलता है, वो कोई पैसा, कोई दुनियादारी, कोई चीज उसको रिप्लेस नहीं कर सकती. और मुझे लगता है कि आजकल के जो जवान है ना, उनको ये चीज अभी समझ में नहीं आ रही है. उनको लगता है कि नहीं, फेम, फ्रीडम, ये सारी चीजें ही एवरीथिंग होती है, जो कि ठीक है, रीजनेबल है कि हाँ हो सकती है, उनके हिसाब से हो सकती है. बट इवेंचुअली जब आप लाइफ में आगे बढ़ते हैं, थोड़ा संघर्ष करते हैं, और मोस्टली 140 करोड़ जनता है इस इंडिया की, और मिडिल क्लास उसका और लोअर क्लास उसका बहुत मेजर सेगमेंट है. बिल्कुल राइट. तो ये सिर्फ किसी 1-2 लोगों की बात नहीं हो रही है, 1-2 फैमिली की बात नहीं हो रही है, तकरीबन 120 से 130 करोड़ लोगों की बात हो रही है इसके ऊपर. तो अगर 130 करोड़ लोगों की बात हो रही है तो ये हवा में तो नहीं हो रही है. इसका मतलब जेन्युइनली इतने लोग हैं, इतने पेरेंट्स हैं, इतने सारे समाज में लोग हैं जो स्पेशली एज अ पेरेंट्स कि अपने ऊपर ध्यान नहीं दे पा रहे हैं. और अब मैं पढ़ी लिखी हूँ, मैं बढ़ रही हूँ आगे, आप पढ़े लिखे हो, हम नहीं करेंगे अपने पेरेंट्स के लिए तो कौन करेगा? अगर हमें उन्होंने लिबर्टी दी, हमें मिल गया, आज 70 साल हो गए हैं हमको इंडिपेंडेंस पाए हुए, राइट. तो अब तो थोड़ा हम कर पा रहे हैं, कुछ बाहर निकल पा रहे हैं, चाहे 20% ही क्यों ना हो अर्बन पॉपुलेशन का फीमेल्स, पर कर तो पा रहे हैं. और हम शुरू करेंगे तो आज ये गृह लक्ष्मी उसका एग्जाम्पल जो अंदर लेडीज बैठी हुई है वो है कहीं ना कहीं परफेक्टली, क्योंकि उन्होंने डिसाइड किया कि नहीं यार,
मैं अपने ऊपर एनर्जी पोर करना चाहती हूँ, जिससे उनका कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ, जिससे उनकी प्रेजेंटेशन बिल्ड हुई, और वो सेम चीज कल को जब उनको डॉटर्स होंगी या इवन जो उनको सन्स भी होंगी, वो कॉन्फिडेंस उनमें इम्पार्ट करेगी, रादर देन कि वो खुद जाके लाइफ में शायद चाट ठोकरे कम खानी पड़ेगी पर सीख जाएंगे, बिकॉज ऐसी मॉम मिली है हमको। सो इट्स अ लवली प्लेटफॉर्म। तो एक सवाल ये कि महिलाओं को स्ट्रांग होकर जीना चाहिए या जिंदा दिल होकर? स्ट्रॉन्ग और जिंदा दिली में ना कोई कंपैरिजन नहीं है और कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। बिल्कुल। और ये सिर्फ मैं तो कहती हूँ महिलाओं को एक मिनट अभी साइड हटाते हैं। हाँ। स्ट्रॉन्ग और जिंदा दिली सुनने में कितना अच्छा लग रहा है। कोई भी इंसान हो, चाहे आदमी हो या औरत हो, अगर स्ट्रॉन्ग और जिंदा दिल है तो मन करता है यार कि थोड़ा पास में जाके बैठे, बात करें क्या चीज हो रहा है। अब फीमेल्स को वापस लेके आते हैं। अगर आदमी स्ट्रॉन्ग और जिंदा दिल हो तो कितना अट्रैक्टिव लगता है, राइट? तो एक फीमेल भी स्ट्रॉन्ग और जिंदा दिल हो तो कितनी अट्रैक्टिव लगेगी, कितनी अच्छी लगेगी। नहीं यार, सोसाइटी एक्सेप्ट करेगी इस चीज को, मेल डोमिनेटेड सोसाइटी। देखो स्ट्रॉन्ग वाले पोर्शन को मैं जानना चाहती हूँ। स्ट्रॉन्ग वाले पोर्शन में ऐसा हो सकता है कि सोसाइटी बोले कि नहीं, हमने ना एक परसेप्शन बना रखी है फीमेल्स की कि दे आर सपोज्ड टू बी लाइक, हाँ नजाकत ही रहे। नजाकत होना बुरी बात नहीं है, नजाकत एक एक्चुअली बहुत ही अच्छी चीज है। बिल्कुल, वो आपकी क्वालिटी है। यस, आप में जितना फियर्सिटी होती है ना, आप में उतनी ही नजाकत बढ़ती चली जाती है। बट वो नजाकत कमानी पड़ती है। वो एक्टिंग से अगर आप नजाकत से आई हाँ हल्लो हाँ, वो फिर पीठ पीछे उन फीमेल्स का कुछ नहीं होता है, उनका स्टैंड कुछ नहीं होता है। तो इसमें कंपैरिजन नहीं है, दोनों चीजें फीमेल्स के पास होनी चाहिए और दोनों के लिए ही उनको थ्राइव करना चाहिए। और उनको क्यों, एज बीइंग फीमेल्स आवरसेल्फ हम बैठे हैं, हम उनको सपोर्ट करेंगे और हमें कोई सपोर्ट करेगा। और ऐसे जैसे लड़कों में भाईचारा होता है कि कुछ भी कर देंगे, तो इसलिए लड़कियों के बीच में बहनचारा होना चाहिए, सिस्टरहुड। जेलेसी नहीं होनी चाहिए, मुझे लगता है जहाँ तक। जेलेसी एक ह्यूमन ट्रेट है, उसका हम कुछ नहीं कर सकते हैं, राइट? बट अगर हम इस जेलेसी को आइडेंटिफाई कर रहे हैं थ्रू मेल्स लेंस व्हिच इज इंटरनलाइज्ड मिसोजिनी, देन दैट्स अ रॉन्ग थिंग। यहाँ पे लड़कियों को खुद शीशे में देख के अपने आप से पूछने की जरूरत है, कहीं मैं इंटरनलाइज मिसोजिनी की तो शिकार नहीं हूँ, क्योंकि कई हैं, राइट? सो उस चीज को एक बार आप आइडेंटिफाई करें तो उसके बाद हम अपना बहन कोड बना सकते हैं। आपने जैसे बताया कि आपकी मदर आपकी इंस्पिरेशन है, उन्होंने आपकी परवरिश अकेले की है, तो दोनों के साथ ये दो माँ और बेटी का ये सफर, और इसमें इंस्पिरेशन कौन रहा? देखो मेरी मॉम तो इंस्पिरेशन हमेशा से रही भी है, और उनके साथ जो उनकी यंगर सिस्टर है माय मासी सुलेखा, वो भी मेरे लिए एक बहुत बड़ी इंस्पिरेशन रहे हैं। मेरे नाना जी के 5 बच्चे थे, तो हंसो मत। नहीं तो उनमें से सुलेखा माय मासी इज द यंगेस्ट वन, एंड मैंने उनको देखा है कि पूरे के पूरे फैमिली को सपोर्ट करते हैं, यू नो दे हैव एल्डर ब्रदर्स एंड स्टफ लाइक दैट। पर जैसे मैंने सुलेखा बोलती हूँ, पर जैसे मैंने सुलेखा देखी, मैंने वैसे कभी कोई नहीं देखी। लोगों का ऐसे होता है ना, आइडियल होता है कि नहीं यार ये एक्टर या एक्ट्रेस मेरी हीरो है, हीरोइन है। वैसे मेरी मासी मेरी हीरोइन थी, मतलब जिनको मैं रियल लाइफ जिनको मैं मानती थी। उनके पास 3-3, 4-4 फोन हुआ करते थे फॉर वर्क पर्पसेस। मैं भी 2 तो रख ही लेती हूँ इंस्पायर्ड बाय हर। सो बाय दैट आई एम टेलिंग यू कि इतना ज्यादा जब एक बच्चा होता है ना, तो उसके पेरेंट्स जो उसके अगल बगल होते हैं, जैसे बिहेव करते हैं, वो उसकी एंटायर पर्सनालिटी को बिल्डअप करता है। स्पेशली गर्ल्स को अपनी मॉम्स को या अपनी फीमेल काउंटरपार्ट जो भी फैमिली में एग्जिस्ट करती है, उनको देख के इंस्पिरेशन ज्यादा मिलती है, रादर देन वो अपने पापा को देखे कि पापा तो स्ट्रॉन्ग है ही है, पापा स्ट्रॉन्ग है, पापा सोसाइटी चला लेते हैं। तो सोसाइटी में है ही कि मेल हाँ स्ट्रॉन्ग है, तो फिर पापा बेटी को बाहर नहीं निकलने देते ना। बिल्कुल। तो उसके लिए उसको मम्मी देखनी पड़ती है कि मम्मी क्या करेगी, अगर पापा ऐसे करेंगे तो मम्मी क्या करेगी, राइट? तो वहां पे हमें चाहिए स्ट्रॉन्ग फीमेल, स्ट्रॉन्ग मदर्स जो कि खुद को भी इंपॉर्टेंस दें और अपनी डॉटर्स को भी सिखाएं कि स्ट्रॉन्ग होना है। आपकी जिंदा दिली के पीछे आपकी मासी और आपकी मम्मा है 100%, और मेरा भगवान। और अच्छा, तो आने वाले वक्त में आप खुद को किस तरीके से देखते हैं? एक एथलीट, एक चेंज में सोशल मीडिया चेंज मेकर, या फिर एक मोटिवेशनल स्पीकर? I think all those 3 titles are wonderful, and I think I'm already a part of those 3 titles. किसी में ज़्यादा, किसी में कम. But at the same time, I personally feel like I see myself as an entrepreneur. I intend to be an entrepreneur. I have been an athlete entire life. I'm sorry. I have been an athlete my entire life from childhood.
मैंने स्टेट लेवल टेबल टेनिस हो गया, बॉक्सिंग हो गया, उसमें भी मेडल्स किए हैं, रियलिटी शो किया है एंड टचवुड डूइंग अनदर वन सूनर, राइट। तो ये सब चलता रहेगा और आगे आई वांट टू सी लाइक पीयूष शर्मा फोर्ब्स की मैगजीन टॉप 10 होगा। बुढ़ापा आएगा पर कोई बात नहीं। कोई नहीं, आप बुढ़ापे में भी इतनी खूबसूरत ही लगोगे जितना आप भी दिख रहे हैं। थैंक यू। तो ये थी हमारे साथ पीयूष शर्मा, जितनी मजेदार और जितना जिंदा दिली से इन्होंने हमारे साथ बात की, कहीं ना कहीं इनकी ये जर्नी आपको भी इंस्पायर करेगी। तो इसी तरीके की पर्सनालिटी से मिलने के लिए आप गृहलक्ष्मी के साथ बने रहिए और देखते रहिए गृहलक्ष्मी, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए ताकि आपको इस तरीके की पर्सनालिटी दोबारा मिले देखने को। तब तक के लिए थैंक यू।